प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्य का पुत्र। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 46 से 51 तक हम आज पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम गौर करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में इस पहले अध्याय के 46 से 51 में हम नथनएल की गवाही देखते हैं और इसे हम थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। पहले तो फिलिप्पुस नथनएल को मिलकर ये खुशखबरी सुनाता है कि हमें मसीहा मिल गया है और वो है नाजरत का यीशु। तब नाजरत शहर का नाम सुनते ही नथनएल को थोड़ा शक होता है, क्योंकि गलील में नाजरत शहर तुच्छ लेखा जाता था। तो इस पर फिलिप्पुस उसे आकर देखने के लिए कहता है। तब नथनएल को आते देख यीशु मसीह उसे सच्चा इजरायली कहते हैं, जिसमें कोई कपट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि याकूब, जिसका नाम इजराइल रखा गया था, वो एक धोखा देने वाला व्यक्ति था, मगर नथनएल वो बिल्कुल उसके विपरीत था। यीशु मसीह ने उसके बारे में यह भी कहा कि फिलिप्पुस, तुझे बुलाने से पहले मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। ये सुनते ही नथनएल को विश्वास हो जाता है कि यीशु मसीह ही मसीहा है, क्योंकि इतनी अलौकिक बातें साधारण इंसान में नहीं हो सकती। नथनएल के विश्वास को देख यीशु मसीह उसे आगे कहते हैं कि तू इससे भी बड़े अद्भुत काम देखेगा। वो स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखेगा। दरअसल ऐसा ही उत्पत्ति 28:12 में हम देखते हैं, जहां पर याकूब को एक स्वप्न दिखता है जिसमें वो स्वर्गदूतों को एक सीढ़ी पर ऊपर जाते और नीचे उतरते देखता है। मगर नथनएल परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर यानी यीशु मसीह पर ऊपर जाते और उतरते देखेगा। जैसे याकूब ने स्वर्ग से दूतों को पृथ्वी से संदेश लाना और पहुंचाना करते हुए देखा था, उसी प्रकार नथनएल प्रभु यीशु को एक ईश्वरीय संदेश के रूप में देखेगा, जो कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। मनुष्य का पुत्र सीढ़ी के बदले में पृथ्वी के साथ परमेश्वर की एक कड़ी है। मतलब यूहन्ना 14 अध्याय और 6 में वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पास जाने का इकलौता मार्ग है। आमीन। अब हम क्या करते हैं, इसी सुसमाचार का पहला अध्याय और वचन 49 जो है उस पर हम और ज्यादा गहराई से इसे देखते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। नथनएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यहां नथनएल जब देखता है कि यीशु मसीह हमारे मन की बात जान लेते हैं और वो कहां क्या कर रहा है ये भी जानता है, तो वो समझ जाता है कि ये गुण सिर्फ एक परमेश्वर में ही हो सकते हैं। इसलिए वो उसे परमेश्वर का पुत्र कहता है। इस पर वचन 50 में आगे यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू इससे भी बड़े आश्चर्य के काम देखेगा। और यही हम आगे यूहन्ना के सुसमाचार में 2 अध्याय से 13 अध्याय के बीच में यीशु मसीह के लगभग 35 अद्भुत काम देखते हैं। अच्छा, इसी वचन में वचन 49 में नथनएल यीशु मसीह को इजराइल का महाराजा भी कहता है। ये ऐसा है कि दरअसल नथनएल की तरह और भी लोग थे जो सालों से एक मसीहा की राह देख रहे थे कि एक मसीहा आएगा और इजराइल के राष्ट्र को रोम के जुल्म से छुड़ाएगा। इसलिए नथनएल उसे इजराइल का राजा की उपाधि देता है। मगर यहां मसीह ने अपने लिए इजराइल का राजा की उपाधि नहीं ली, बल्कि मनुष्य के पुत्र की उपाधि ली। इस उपाधि से जैसे यीशु मसीह कह रहे हो कि मैं नथनएल की अपेक्षा से भी बड़ा राजा हूं।
इस बात को हम दानियल की जो पुस्तक है उसका 7वां अध्याय और 13 वचन को जब हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि वहां पर भविष्यवक्ता दानियल जो है वो मनुष्य का पुत्र, इस शब्द का प्रयोग यीशु मसीह का वर्णन करने के लिए करता है, जिसे परमेश्वर सारी सृष्टि पर अधिकार देगा। इसका मतलब यह है कि नथनेल समझता था कि यीशु मसीह जो है वो इस्राएल का मसीहा है, इसलिए वो उसे इस्राएल का राजा कहता है। मगर यीशु मसीह खुद को परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र कहकर दानियल के स्वप्न के जरिए नथनेल को ये बता रहे हैं कि वो यानी यीशु मसीह ही सारे संसार का राजा है और हम सब का वो मसीहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह व्यक्तित्व में परमेश्वर का पुत्र है और कर्तृत्व में वो मनुष्य का पुत्र है। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।